देवा फाउंडेशन मिशन फॉर मैनकाइंड वर्ष 2010 में स्थापित धर्मार्थ ट्रस्ट मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रस्ट द्वारा 11वां देवाकॉन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन रविवार को हेरिटेज पैलेस कॉटन मिल कंपाउंड चौकाघाट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर एस.एम. शंखवार, निदेशक IMS BHO और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। देवाकॉन कॉन्फ्रेंस में देश के सर्वश्रेष्ठ मनोचिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत 8 अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान थे। सभी अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वेणु गोपाल झंवर, मैनेजिंग ट्रस्टी देवा फाउंडेशन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मोहिनी झंवर ने किया। पहला सत्र मानसिक स्वास्थ्य पर मधुमेह का प्रभाव विषय पर मुंबई के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर मलय दवे ने प्रस्तुत किया और सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर तनु सिंह और डॉक्टर S.K. सिंह ने किया। डॉक्टर दवे ने कहा कि लगभग हर 3 में से 1 मधुमेह रोगी को किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। मधुमेह तनाव से जुड़ा हुआ है और अवसाद मौजूदा मधुमेह को भी खराब कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में 90 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ने हमारे जीवन और जीने के तरीके को बदल दिया है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ एक बड़ी समस्या है। कोलकाता के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर देवाशीष रे ने स्मार्टफोन की लत को सर्वव्यापी खतरा बताया। अगला सत्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नींद संबंधी विकारों का प्रभाव पर AIIMS ऋषिकेश के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने बताया कि हर चौथे व्यक्ति को नींद से जुड़ी कोई न कोई समस्या है। नींद समय से न आने पर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया प्रमुख समस्याओं में से एक है। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष से अधिक होने पर शरीर में बड़े बदलाव आते हैं। इसे आमतौर पर मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। इस उम्र में सेक्स के प्रति रुचि, यौन क्षमता में गिरावट आम बात है। भारत के शीर्ष सेक्स मेडिसिन विशेषज्ञ प्रोफेसर TSS मैसूर ने 60 और उसके बाद के वर्षों में स्वस्थ यौन संबंध अच्छे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी है विषय पर प्रकाश डाला। यौन समस्याओं का भी इलाज संभव है, ऐसा बताया। प्रोफेसर सविता मल्होत्रा, निर्वाचित अध्यक्ष इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी और पूर्व HOD चंडीगढ़ के PGI से चिकित्सा पेशेवरों के बीच नैतिक जलन और करुणा थकान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के टाले जा सकने वाले प्रतिकूल परिणाम विषय पर व्याख्यान दिया। आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी संज्ञानात्मक गिरावट एक बढ़ती चिंता का विषय है। क्रोनिक तनाव, खराब आहार, व्यायाम की कमी और अत्यधिक स्क्रीन समय जैसे कारक समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान कर सकते हैं। NIMHANS बेंगलुरु से प्रोफेसर नरेंद्र राव ने मध्य जीवन में और उसके बाद संज्ञानात्मक कार्यों को संरक्षित करने की रणनीतियां, जीवन शैली विकल्प, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और न्यूरो प्रोटेक्टिव दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान दिया। अंतिम व्याख्यान में डॉक्टर भास्कर ने बताया कि आज की दुनिया में हर कोई एक आदर्श जीवन जीना चाहता है और उसका एक नुस्खा है अच्छा बढ़िया खाना। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो मानसिक कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अंत में 30 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी क्विज मास्टर मुंबई के डॉक्टर अविनाश डिसूजा रहे। इनके 950 से अधिक प्रकाशन हैं। प्रश्नोत्तरी में कुल 600 डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर NN त्रिपाठी, डॉक्टर पवन जिंदल, डॉक्टर अच्युत पांडे, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर JS यादव, डॉक्टर हेमंत गुप्ता रहे। देवा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी डॉक्टर वेणु गोपाल झंवर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ CME का समापन हुआ। हमारी ट्रस्ट देवा फाउंडेशन हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम करती है देवाकॉन के नाम से, जिसमें ज़्यादातर जो स्पीकर हैं वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं और नॉन साइकियाट्रिक डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए बेसिकली प्रोग्राम होता है ताकि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका नॉलेज हम उनके साथ शेयर कर सकें। इस बार 11वें देवाकॉन में हमारे पास 12 बाहर के स्पीकर्स हैं जो कि एशिया फेमस लोग हैं। कुछ लोग इसमें से पूरे इंटरनेशनली फेमस लोग भी हैं। 9 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होगी जिसमें मोबाइल एडिक्शन, लेट लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ, इस तरीके से टोटल 9 टॉपिक्स हैं। मानसिक रोग जो आपको दिखता है ये शरीर में किसी अन्य अंग का रोग है, ये उसका एक लक्षण मात्र है। और जब इस लक्षण से हम यह प्रयास करते हैं कि शरीर के अन्य रोग भी हम निदान उसका कर सकें, तब समझ में आता है कि यह उतना ही घातक है या उतना ही बचाव है या उसकी चिकित्सा उतनी ही साध्य है जैसे कि डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हृदय के रोग की। और ये जो सारे के सारे शरीर के रोग होते हैं इसमें हर जगह कहीं ना कहीं हमारा मन लगा रहता है और मन जब व्यथित है, दुखी है तो शरीर के रोग भी बढ़ जाते हैं। जब हमारा मन शांत है, निश्चिंत है तो कितनी भी पीड़ा हमें हो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए इसका निदान, तकनीक, बहुत सारे यंत्र और इन यंत्रों से मिलकर के जो चिकित्सा होती है वो अब साध्य है। रोगी को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए
जैसे सारे रोगी हैं वो भी एक रोगी है, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसके प्रतिहीन भावना नहीं होनी चाहिए। और ये सब मिल करके अगर हम प्रयास करें, चिकित्सक साथ में हमारे परिवार के लोग, मनोचिकित्सक भी उसमें है, तो ऐसे रोगों से अब हम मुक्ति पा सकते हैं। अब ये असाध्य नहीं है।